नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 12 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों आज हिंदी का पूरा ही प्रश्न प्राप्त हो गया है। आज मेरा कोई अपना ही एग्जाम देने गया था और जीके जीएस के भी पूरे प्रश्न लगभग जो है यहाँ पर प्राप्त हो गया है। और जैसा कि मैंने बताया वैसा ही प्रश्न पूछा है जो हमने अपने प्रैक्टिस सेट में और आपको बताया था कि भाई नोबेल पुरस्कार को इग्नोर नहीं करना है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न जो है पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि 16वां आईपीएल 2023 के लिए नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन को किसने खरीदा। अब देखिए मैं सब दिन पीडीएफ में जब भी आईपीएल का बात आया सब दिन सैम करन को छापा, आज भी छापा है। इससे पहले वाले शिफ्ट में भी सैम करन को बताया था जब ऑरेंज कैप पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। पिछले सन का जो आईपीएल रहा था आपका 15वां आईपीएल जो आपका 2022 में हुआ था उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन था। ईशान किशन सबसे महंगा खिलाड़ी था, इसको मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। लेकिन जो 16वां संस्करण 2023 के अंदर होगा इसे किंग्स 11 पंजाब के द्वारा खरीदा गया है। किसको? सैम करन को, जो सबसे महंगा खिलाड़ी होगा। इसके बाद जो ऑरेंज कैप पूछ दिया गया है तो पर्पल कैप ध्यान रखिएगा। वैसे तो पीडीएफ में मैं लिख ही रखा हूं। पर्पल कैप जो है यजुवेंद्र चहल को मिला है। पर्पल कैप किसे मिला है? यजुवेंद्र चहल को। जो ऑरेंज कैप होता है वो सबसे अधिक रन बनाने वाले को, पर्पल कैप सबसे अधिक विकेट लेने वाले को। एक प्रश्न फिर से रिपीट किया गया, सीधा एकदम लल्लू सा प्रश्न पूछा गया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, अगला एक प्रश्न पूछा गया, प्रज्वलित शब्द का सही वर्तनी क्या है। देखिए हिंदी के आज सारे प्रश्न प्राप्त हो गए हैं जो आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिलेगा। प्रज्वलित शब्द का सही वर्तनी है प्रज्व संयुक्त लहर्षिकार। प्रज्वलित मतलब प्रकाशित करना, जलना, है ना। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया, वर्ष 2022 के चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। देखिए मैं सब दिन बताते आया हूं कि चिकित्सा का पूछेगा आपसे और शांति का साहित्य का पूछेगा। चिकित्सा और साहित्य का इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये एकलौते पर्सन को मिला है। अन्य सभी में जो है एक से अधिक पर्सन इन्वॉल्व है। और शांति वाला जो है उसमें दो संस्था को मिला है, एक रूस के संस्था को, मेमोरियल को, और एक आपका जो है यूक्रेन के संस्था को मिला है, और एक जो है मतलब पर्सन को मिला है। तो कुल मिला के जो है इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, चिकित्सा और साहित्य, अन सभी में एक से अधिक पर्सन है, इसीलिए इन सबको जो है प्रोबेबिलिटी कम बनती है। लेकिन चिकित्सा और साहित्य की ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। और आज यहाँ पे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार छप गया है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है ये स्वयंतो पावो को मिला है। वहीं पर मैं साहित्य का फिर से यहाँ पे लिख लिया हूँ, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है एनी ऑर्नक्स को दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फीफा से एक प्रश्न पूछा गया था लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं है, तो हमें बताइएगा फीफा से क्या पूछा गया था। वैसे फीफा से बता दूं 2023 में जो फीफा हुआ है ये आपका कतर में हुआ है। जीता है आपका अर्जेंटीना और जो उप विजेता रहा है ये आपका रहा है फ्रांस। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। आगामी जो फीफा होगा 2026 में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 2023 के अंदर महिला फीफा होगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कंबाइंड रूप से होगी। 2023 में ही अंडर 20 फीफा होगा। सभी एक एक बात ध्यान रखना जी, है ना। तो ये इंडोनेशिया में होगा अंडर 20 वाला। तो एक एक बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, आंखों का पानी ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए आंखों का पानी ढल जाना, लोग बोलते हैं ना तुम्हारे आंख में पानी नहीं है, मतलब क्या? निर्लज्ज हो जाना, बेशरम हो जाना, बेहया हो जाना। इस प्रकार से आंखों का पानी ढल जाना मुहावरा का सही अर्थ है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, आग में कूदना। एक प्रश्न पूछा गया था, आग में कूदना। आग में कूदना मतलब क्या होता है? जानबूझ के परेशानी मोल लेना, जानबूझ के परेशानी मोल लेना। आग में कूदना, परेशानी मोल लेना। इसका दूसरा हो सकता है बिना सोचे समझे कोई चीज में शामिल हो जाना। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कैसा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि हिंदी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी वैसा ही आता है कि आप कॉमन सेंस से मार सकते हैं। आप अन्य विषय पे फोकस कीजिए। अगर आपको मेरिट में आना है तो एनालिसिस रोज देखिए, उसके बाद जो है आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कीजिए और एक सेट रोज लगाइए। ठीक है, चक्षु का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। चक्षु का मतलब होता है आंख, नयन हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, आंख हो जाएगा। ये सब जो है आपका जो है चक्षु का पर्यायवाची शब्द है। एक प्रश्न पूछा गया था, सहित का विलोम शब्द क्या है। अब देखिए सहित जो होता है, सहित मतलब इंडल्ज होना और रहित मतलब न होना। जैसे आप पेट्रोल पंप पे लिखा देखते हैं शीशा रहित पेट्रोल, शीशा रहित पेट्रोल आप पेट्रोल पंप पे देखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? इस पेट्रोल में शीशा नहीं मिक्स है, यानी शुद्ध है ना। तो इस प्रकार से रहित हो जाएगा सहित का उल्टा।
एक प्रश्न पूछा गया, विश्व का सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा वाला देश, तो ये कनाडा है। काफी जो है कॉमन सा प्रश्न है, रेलवे का प्रिय प्रश्न है ये, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ ले कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कैमा स्थान है विश्व में, तो 7वां है। तो भाई जाहिर सी बात है, इससे 6 देश बड़े होंगे, तो कौन कौन सा है? रूस सबसे बड़ा है विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से, कनाडा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से 6 ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े हैं। भारत के जस्ट बाद आ जाता है आपका अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना जो है भारत के जस्ट बाद है, यानी 8वां देश है क्षेत्रफल के हिसाब से अर्जेंटीना, भारत 7वां देश है। अगर कोई पूछ ले, पूछा गया है एसएससी में कि भारत के पास कुल क्षेत्रफल का कितना भूमि है, तो 2.4% है, ठीक है। भारत की सीमा सबसे अधिक लंबी किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। तात्या टोपे 7 देशों के साथ, सही है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछा था, कॉमन सा प्रश्न है, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में काफी फेमस हुए। अशोक का एक नाम है चलता फिरता, देवनाम प्रियदर्शी। आए दिन एग्जाम में बिना पूछे आपसे छप जाएगी, ध्यान रखिएगा। मौर्य राजा सम्राट अशोक का एक अन्य नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका अकबर का नाम पूछा जा सकता है, जलालुद्दीन अकबर। बीरबल का नाम पूछा जा सकता है, महेश दास। ये सभी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तानसेन का नाम पूछा जा सकता है ना। तो ये सब बात जो है आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न, तानसेन का नाम अगर आपसे कोई पूछ लेना तो रामतनु पांडे है जी, ठीक है। रामतनु पांडे जो है तानसेन का ओरिजिनल नाम है। फसाई का वर्तमान अध्यक्ष पूछा है अकॉर्डिंग टू 2022, तो ये रीता तेवतिया है फसाई के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। फसाई का मुख्यालय अगर आपसे पूछे FSSAI, अगर कोई भी चीज खाने का खरीदते हैं तो उसके पीछे में फसाई लिखा होता है, मतलब मान्यता प्राप्त चीज है, इसे ये लाइसेंस धारी है, बेचने के लिए जो है एकदम उपयुक्त है, इसे मोहर है फसाई का, ठीक है। तो फसाई का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो देखिए दिल्ली सल्तनत से 2 क्वेश्चन पूछा गया। तो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया था ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक वंश के थे और फिरोज शाह तुगलक ही सबसे अधिक नहर का निर्माण कराया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न जो दिल्ली सल्तनत का ही था, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कार्य किसने करवाया था? देखिए कुतुब मीनार का जो मतलब नींव रखा था ना बनाने का, ये रखा था आपका गुलाम वंश के संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये तो नींव रखा ऐबक जी, है ना। लेकिन ऐबक तो 1210 में मर गए, है ना। तो इसके बाद जो आराम शाह बैठा, तो आराम शाह तो हटा के इल्तुतमिश बैठा गद्दी पे। तो इल्तुतमिश जो है मतलब कुतुब मीनार का दूसरा और तीसरा फ्लोर बनवाया, टोटल 3 फ्लोर का बना, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का 2 और फ्लोर बनवाया। तो वर्तमान में आप कुतुब मीनार को जो है 5 फ्लोर को पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में इल्तुतमिश दिया गया था, तो इल्तुतमिश ही राइट आंसर होगा। अगर फिरोज शाह तुगलक होता तो वो भी हो सकता था आंसर, तो पार्टिकुलर लिखा रहता कि अंतिम के 2 जो फ्लोर है कौन बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक बनवाया। एक एक बात को एकदम स्पष्ट से समझिए, ताकि आने वाले जब भी आप एग्जाम देने जाए, कोई सा भी एग्जाम, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट नहीं हो। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार जो है किसके याद में बनाया गया है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुआ था? प्रैक्टिस सेट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 1 या 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति जो है आपका राजगीर में होता है। बौद्ध संगति मुख्य रूप से 4 होते हैं। प्रथम आपका होता है राजगीर में, दूसरा होता है वैशाली में कालाशोक के समय। हाँ, प्रथम किसके साथ होता है? तो अजात शत्रु के समय में, ठीक है। अजात शत्रु का वंश पूछ देता है, तो ये हर्यक वंश के हैं जी, ठीक है। हर्यक वंश के काल में प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के काल में आपका राजगीर में हुआ था। दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के समय। तीसरा हुआ था अशोक के समय पाटलिपुत्रा में। चौथा हुआ था आपका कुंडलबन कश्मीर में कनिष्का के समय। इसी प्रकार से जैन धर्म के 2 मुख्य संगति हुई, पहला हुआ पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ वल्लभी गुजरात में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, आर्टिकल 114 का संबंध किससे है? देखिए आर्टिकल 114 का संबंध है विनियोग विधेयक से। आप अंदाजा लगा सकते थे, अगर मैं ये तो नहीं बताया हूं पहले आर्टिकल 114 झूठ नहीं बोलना है, लेकिन अंदाजा आप लगा सकते थे। कैसे बताइए? 110 है क्या? वित्त विधेयक। 112 क्या है? बजट। तो इसी प्रकार से कुछ जो शब्द मिलता जुलता रहेगा यही इसके आसपास में रहेगा, ठीक है। तो अंदाजा लगा सकते थे आप, ये विनियोग विधेयक से है आपका 114।
अनुच्छेद 110 वित्त विधेयक से है, 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भैया कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जहां पर सैटेलाइट फोन से कवर्ड है। ऐसा नेशनल पार्क इंडिया का जो पूरा नेशनल पार्क ही सैटेलाइट फोन से कवर्ड है, तो ये फैसिलिटी आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? ये असम में है। ये किस लिए फेमस है? एक सिंगी गैंडा के लिए फेमस है। असम में और कौन कौन सा नेशनल पार्क है? नमेरी है, मानस है, डिब्रू सखेवा है, पावी तोरा है, ओरंग है। ये सब आपका असम के अन्य नेशनल पार्क है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि जिसका पति विदेश से आया हो उस महिला को क्या कहा जाता है? उस महिला को क्या कहा जाता है? तो उस महिला को कहते हैं आगत पतिका। आगत पतिका क्या कहते हैं? आगत पतिका कहते हैं जिस महिला का पति विदेश से आया हो। ठीक है। और विदुर और विधवा तो आप जानते ही हैं, जिसके पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं। ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था उल्लेखित का सही वर्तनी। तो उल्लेखित का सही वर्तनी जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही होता है। उ लौल संजुक अयकार खहर्षिकार और तो उल्लेखित। उल्लेखित माने मेंशन किया हुआ, वर्णन किया हुआ, है ना। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आंगतुक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए आंगतुक माने होता है आगत भागत। भागत कह देते हैं गांव घर में, हो ना, मेहमान, है ना, बाराती सराती, है ना। तो मेहमान जो होता है आंगतुक होता है। मेहमान होता है, अतिथि होता है, पाहुन होता है, अभ्यागत होता है, कुटुंब होता है, संबंधी हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आंगतुक का आपका जो है पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो आदमी भगवान में आस्था नहीं रखता हो उसे क्या कहते हैं। देखिए जो भगवान में आस्था नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एथीस्ट, नास्तिक कहते हैं। ठीक है। और जो भगवान को मानते हैं उसे थीस्ट, आस्तिक कहते हैं। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज के थर्ड शिफ्ट में आए हैं सभी प्रश्नों का शुद्ध विश्लेषण और एक एनर्जेटिक भरा एनालिसिस, जिसमें आपको प्रश्न से ज्यादा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है, जो आने वाले शिफ्ट के लिए आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज शाम में जो है पूरे दिन में जो भी मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का वीडियो मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।